नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। और आज बात करेंगे उस काली रात की जब यहां मध्य प्रदेश में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको 41 साल बाद भी भूला नहीं जा सकता। जी हां, बात करें भोपाल की उस भयावह रात की जो गुजरे उसको 41 साल हो गए। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जब नींद में डूबा एक शहर कुछ ही पलों में मौत की आगोश में समा गया। यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस रिसाव ने हजारों जिंदगियां छीन ली तो लाखों लोगों की सांसों में हमेशा के लिए दर्द भी भर गया। हादसा रुका पर इसका असर रुका नहीं। नया कैलेंडर आता है, तारीख वही रहती है और हर साल की 3 दिसंबर उस काली रात की याद फिर से रोती है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी त्रासदी की भयावह यादों की ओर जहां चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी और पूरा शहर गैस चैम्बर बन चुका था। आइए देखते हैं इस पे ये खास रिपोर्ट। भोपाल की काली रात याद 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात। आधी रात को नींद में डूबा था शहर। जहरीली गैस ने छीन ली जिंदगी। हजारों लोगों की नींद में ही थम गई सांसें। पूरा शहर बन गया था गैस चैम्बर। धुंध में खो गया था भोपाल। चीखों ने तोड़ी थी रात की खामोशी। सड़कों पर बिछ गए थे शव। अस्पतालों में हाहाकार मचा। आज भी बाकी है दर्द के निशान। तीसरी पीढ़ी तक गैस त्रासदी का असर। जीन और डीएनए प्रभावित। इलाज में मिलती सिर्फ निराशा। नवंबर महीना खत्म हुए 2 ही दिन बीते थे। गहरे अंधेरे के साथ रातें सर्द होने लगी थी। 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात जब लोग नींद के आगोश में थे तब कई लोगों को ये नहीं पता था कि वे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। भारतीय इतिहास में दिसंबर की इस तारीख को कोई नहीं भूल सकता। 1984 में भोपाल में हुई यह गैस लीक त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा है। इसने न सिर्फ हजारों लोगों की जानें ली बल्कि कईयों की जिंदगी उनके पैदा होने से पहले ही बर्बाद कर दी। जो गिर गया वह उठ नहीं पाया। उस रात हर वक्त की जुबान पर शायद एक ही बात थी कि भगवान उन्हें मौत दे दे। वजह साफ थी क्योंकि पूरा इलाका गैस चैम्बर बन चुका था। गला मानो किसी ने घोट दिया था और आंखों के सामने अंधेरा मौत से भी भयंकर था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री थी जहां कीटनाशक दवाओं का निर्माण किया जाता था। फैक्ट्री स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी। हालांकि किसी को जरा भी एहसास नहीं था कि यही संयंत्र दुनिया की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक का केंद्र बन जाएगा। 2 दिसंबर 1984 को कर्मचारी अपनी रात की ड्यूटी पर थे। इसी बीच संयंत्र से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसीव शुरू हो गया। टैंक नंबर 610 जहां सबसे पहले गैस रिसीव हुआ। बताया जाता है कि इसी टैंक से निकली गैस पानी से मिल जाने की वजह से बहुत जल्द भोपाल के एक हिस्से को अपने आगोश में लपेट लिया। गैस लीक होने से शहर घातक धुंध में गुम हो गया। गैस के बादल धीरे धीरे नीचे आने लगे और शहर को अपनी जानलेवा परतों में घेरने लगे। जल्द ही सब कुछ तहस नहस हो गया। पहाड़ियों और झीलों का शहर गैस चैम्बर में बदल चुका था। लोग आपदा से अनजान थे। जहरीली गैस खिड़की दरवाजों से घरों में जाने लगी थी। एक के बाद एक लोग उस जहरीली गैस का शिकार बनने लगे। दम घुटने पर लोग घर से निकलने लगे, लेकिन फिर लोग लड़खड़ाकर गिरने लगे। उनकी सांसें थमने लगी। चीख पुकार मच गई। आंखें दर्द से जल रही थी और गला घुटता जा रहा था। देखते ही देखते रात का सन्नाटा दहशत और चीखों से गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई और कुछ ही घंटों में अस्पताल मरीजों से भर गया। जो सड़कें कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से भरी रहती थी वे बेजान शरीरों से पटी हुई थी जो जहरीली गैस के शिकार हो चुके थे। 3 दिसंबर की सुबह पूरी दुनिया को इस प्रलय के बारे में पता चला और उन्हें यकीन नहीं हुआ। इस हादसे में तुरंत लगभग 3000 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग हमेशा के लिए शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। यहाँ तक कि उस समय की गर्भवती महिलाओं ने बाद में ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुए। इस भयानक हादसे के बाद कारोबार, बाजार सब कुछ रुक गया।
पर्यावरण प्रदूषित हो गया और पेड़ पौधों और जानवरों के साथ पारिस्थितिक। इस भयानक हादसे के बाद कारोबार, बाजार सब कुछ रुक गया। पर्यावरण प्रदूषित हो गया और पेड़ पौधे और जानवरों के साथ परिस्थिति पर असर पड़ा। यह हादसा इतना भयानक था कि हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के क्षेत्र में मौजूद सभी साधन कम पड़ गए। भोपाल मेमोरियल अस्पताल गैस पीड़ितों के नाम पर बना है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है यहाँ दवा नहीं, सिर्फ इंतजार की डोज दी जाती है। ज्यादातर लोग आज भी प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाएं खत्म, डॉक्टर का जांच के लिए लंबी कतारें और हर बीमारी का एक ही जवाब, ये गैस का असर है। यह तो इस जहरीली का दंश अब तीसरी पीढ़ी के रक्त व जीन तक पहुंच चुका है। इसका जहर बच्चों में शारीरिक विकृतियां, कैंसर, कमजोर दिमाग और विकास में देरी का कारण बन रहा है। जहां सामान्य बच्चे 9 से 12 माह की उम्र में चलने लगते हैं, वहीं गैस प्रभावित परिवारों के बच्चे 1.5 साल बाद ही चल पाते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों में गर्भपात की दर ऊंची और शिशु मृत्यु दर भी सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ की रिपोर्ट में वैज्ञानिक अध्ययनों में स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि MIC गैस जीनो टॉक्सिक है, यानी यह सीधे DNA और क्रोमोसोम पर हमला करती है। वर्ष 1986 में हुए पहले अध्याय में ही गैस पीड़ितों के क्रोमोसोम्स में गंभीर क्षति मिली थी। वैज्ञानिकों ने कहा था कि MIC के संपर्क में आए लोग पीढ़ियों तक असर झेलते हैं और भोपाल में तीसरी पीढ़ी पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। लोग बीमारियों से करहा रहे हैं। गैस रिसीव के कारण लोगों का पलायन शुरू हो गया और वे ट्रेनों और बसों से भोपाल छोड़ने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने इस त्रासदी के बारे में अखबारों में पढ़ा और ये कई दिनों तक सुर्खियों में रही। त्रासदी के निशान सिर्फ शारीरिक नहीं थे, वे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा की विरासत छोड़ गए। इस आपदा का विनाशकारी प्रभाव कई दशकों बाद भी बरकरार है। उस आधी रात को रिसी यूनियन कार्बाइड के मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने हजारों जिंदगियां निगल ली और लाखों तबाह कर दिए, जिसके अब 41 साल पूरे हो गए हैं। अब 3 दिसंबर को हर साल मेमोरियल पर मोमबत्तियां जलती हैं, नेता भाषण देते हैं, लेकिन गैस पीड़ितों की बस्तियों में अब भी पसरा है दर्द, थकान और वही कड़वा सवाल, आखिर मौत उस रात आई थी, लेकिन हमें जीते जी कौन मार रहा है। 41 साल बीत गए हैं, नई पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं, वक्त बदल गया, लेकिन भोपाल की गैस त्रासदी का दर्द आज भी कम नहीं हुआ। घाव अब भी सीने में धड़कते हैं, किसी के फेफड़ों में, किसी के शरीर में, किसी के जीने में और किसी के घर की खाली चौखट पर। सरकारें बदली, अस्पताल बनी, मुआवजे की फाइलें खुली, लेकिन गैस पीड़ित आज भी उसी कड़वे सवाल से जूझ रहे हैं। मौत तो उस रात आई थी, लेकिन हमें जीते जी कौन मार रहा है। 3 दिसंबर को मोमबत्तियां जलती हैं, स्मारक पर भीड़ जुटती है, पर गैस पीड़ित बस्तियों की गलियों में वही दर्द, वही थकान, वही इंतजार आज भी जिंदा है। भोपाल की यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, एक ऐसा जख्म है जो पीढ़ियों तक अपने दर्द का बयां करता रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो 3 दिसंबर 1984 को आई थी, लेकिन 41 साल के बाद भी अब तक ये दर्द, ये पीढ़ियां झेलती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं कि 41 साल बीत गए हैं, नई पीढ़ियां जन्म ले चुकी है, वक्त बदल गया है, लेकिन भोपाल की गैस त्रासदी का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। घाव अब भी सीने में धड़कते हैं, किसी के फेफड़ों में तो किसी के शरीर पर, किसी के जीन में और किसी के घर की खाली चौखट पर। सरकारें बदली, अस्पताल बदले, मुआवजे की फाइल भी खुली, लेकिन गैस पीड़ित आज भी उसी कड़वे सवाल से जूझ रहे हैं। मौत तो उस रात आई थी, लेकिन हमें जीते जी मार कौन रहा है, और ये सवाल 41 साल बाद आज भी जिंदा है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।